नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान लेट्स टॉक चैनल पर, जहां हम जीवन की सच्चाइयों, प्रेरणा और आत्मज्ञान की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उस डर की जो हमें हर कदम पर रोकता है। लोग क्या कहेंगे? आइए भगवान बुद्ध की एक अनमोल कहानी से सीखें कैसे इस डर को छोड़कर खुद को जीना शुरू करें। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, मन में उलझन और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। जो भी काम करता हूँ लोग कुछ न कुछ कह देते हैं। मैं उनके डर से कुछ भी अपने मन से नहीं कर पाता। हर समय सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे। अब तो मैं अपनी जिंदगी से ही हार गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। युवक उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में बुद्ध को एक मरी हुई गाय पड़ी दिखी। बुद्ध ने कहा, भाई, इस गाय की पूंछ पकड़ो और इसे गांव तक खींचो। वह युवक घबरा गया। भगवान, लोग हंसेंगे, वे कहेंगे कि यह व्यक्ति तो मरी हुई गाय घसीट रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, देखो, तुमने अभी कुछ नहीं किया और फिर भी लोगों के कहने का डर तुम्हारे मन में है। चलो फिर कुछ और करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक बगीचे में रुके। वहां एक सुंदर फूल खिला हुआ था। बुद्ध ने कहा, अब इस फूल को तोड़ो और अपने साथ रख लो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? युवक बोला, अब तो अच्छा लग रहा है भगवान, यह फूल बहुत सुंदर है और लोगों को भी अच्छा लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो समस्या है। तुमने फूल भी इसलिए तोड़ा क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा, न कि इसलिए कि तुम्हें अच्छा लगा। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम अपने हर कर्म में लोगों की राय ढूंढते रहोगे, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। जीवन उनका नहीं है, तुम्हारा है। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम अच्छा करो, बुरा करो या कुछ भी न करो, अगर तुम उनकी बातों से चलोगे तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगे। बुद्ध ने युवक को एक और बात सिखाने के लिए कहा, चलो एक आखिरी काम करो, इस गांव के चौक पर जाओ और सबके सामने बोलो, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। युवक चौंक गया। भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, हंसेंगे भी। बुद्ध शांत रहे। ठीक है, फिर मत कहो। बस ये सोचो कि तुमने अगर ऐसा कहा होता तो तुम्हें क्या महसूस होता। युवक बोला, मुझे शर्म आती, गुस्सा भी आता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है, लोग क्या सोचेंगे। तुम खुद के विचारों के मालिक नहीं रहे, तुमने दूसरों की सोच को अपनी जिंदगी का राजा बना दिया। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, सुनो, लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे क्योंकि उन्हें बोलने की आदत है। तुम उनके मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान बंद कर सकते हो। जो सुनना जरूरी है वही सुनो, बाकी सब छोड़ दो। युवक को बात समझ आने लगी थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन अगर मैं अपनी राह चलूं और लोग मेरा विरोध करें तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब कोई नाव चलती है तो लहरें हमेशा उससे टकराती हैं, लेकिन नाव का काम है मंजिल की ओर बढ़ना। अगर नाव हर लहर से डर जाए तो कभी किनारे नहीं पहुंच पाएगी। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति अपने सच्चे मार्ग पर चलता है उसे समाज पहले आलोचना देता है, फिर उपेक्षा और अंत में सम्मान। इसलिए दूसरों की राय से मत डरो, अपने सत्य को पहचानो और उसी पर चलो। बुद्ध ने युवक को एक और उदाहरण दिया। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा एक गधे पर सवार होकर गांव से जा रहे थे। जब बूढ़ा गधे पर बैठा था, लोग बोले, देखो कितना निर्दयी बाप है, खुद बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। फिर उन्होंने जगह बदली, बेटा बैठ गया, बाप चला। लोग बोले, कितना नालायक बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है। दोनों साथ बैठ गए। लोग बोले, बेचारा गधा। दोनों बैठ गए। दोनों उतर गए और गधे को खींचते हुए चले। अब लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। बुद्ध बोले, देखा, लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए जो तुम्हें सही लगता है वही करो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी अपनी है, किसी और की नहीं। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन छोटा है, अगर तुम हर पल यह सोचने में लगा दोगे कि लोग क्या कहेंगे तो तुम्हारे पास खुद को जीने का समय ही नहीं बचेगा। लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो तुम्हें गलत कहते हैं, कल वही तुम्हें महान कहेंगे। इसलिए सच्चाई पर चलो, न कि प्रशंसा के डर या लालच में। युवक की आंखों में आंसू आ गए।
उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं अपने मन की सुनूंगा, न कि लोगों की आवाजों की। बुद्ध मुस्कुराए। यही ज्ञान है, जब व्यक्ति दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी से देखना शुरू करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप सही करें या गलत। जो अपने मन की सच्चाई के अनुसार चलता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। दूसरों की सोच को अपना डर मत बनने दो। खुद को समझो, खुद को स्वीकारो और खुद को जीना शुरू करो। जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह है। लोगों के शब्द तुम्हारे रास्ते में धूल की तरह हैं, उन्हें झटक दो और आगे बढ़ो। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है पर किसी की प्रशंसा का इंतजार नहीं करता, वैसे ही अपने कर्म करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो खुद को जीता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे लोग क्या कहेंगे सोचते हुए मत बिताओ। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि जो खुद को जीना सीख गया वही सच्चा विजेता है। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए ज्ञान लेट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए ज्ञान के साथ।